अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अर्तुगरुल और अर्तुगरुल के तमाम सिपाही सदरुद्दीन नकवी को लेने के लिए निकल जाते हैं। इस एपिसोड में एक सिरा का मंजर नज़र आता है। सदरुद्दीन नकवी वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं तो अर्तुगरुल की भी वहाँ पे एंट्री हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुशामदीद कहते हैं और बड़े परजोश से मिलते हैं। फिर वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। सदरुद्दीन नकवी कहते हैं, हम बहुत ही मुश्किल वक़्त से गुजरे हैं अर्तुगरुल साहब, लेकिन आपकी तलवार के साए तले हम महफूज हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर आगे से अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हम अल्लाह की मकसद के लिए लड़ते हैं और जब तक हमारी अंदर जान है हम इस्लाम की खातिर लड़ते रहेंगे और आप जैसे उलमा की हिफाजत करते रहेंगे। फिर अचानक वहाँ पे मंगोल आ जाते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, अर्तुगरुल साहब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप सदरुद्दीन नकवी को हमारे हवाले कर दें, हम इन्हें लेकर जाएंगे। फिर दूसरी जानब अरब साहब कबीले आ रहे होते हैं तो सिपाही भी उनको घेर लेते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब पूछते हैं, आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं? फिर एक सिपाही कहता है, हम दरगूस का सलाम लेकर आए हैं। फिर अरब साहब उतरते हैं और उनके साथ फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के बाद अरब साहब को पकड़ लेते हैं। अरब साहब कहते हैं, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। आगे से वो कातिल कहता है कि सबसे पहले तो आप हमें हिसाब देंगे। फिर दूसरी जानब वो कहता है कि इनको ले जाओ। फिर अर्तुगरुल और मंगोल आमने सामने होते हैं और फिर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। मंगोल कमांडर सदरुद्दीन नकवी को मारने की कोशिश करता है लेकिन अर्तुगरुल उसका हाथ काट देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुमने क्या कहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरी जानब इल्बला खातून और उसका भाई सोना लेकर कोनिया की तरफ जा रहे होते हैं। फिर अर्तुगरुल कमांडर से कहता है कि जो भी हमारे उल्मा की तरफ हाथ बढ़ाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा और तुम्हें सबसे पहले सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल का सामना करना पड़ेगा। फिर अर्तुगरुल उलमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब हिफ्ज़ा कुछ कंबल लेकर सजाना खातून के पास आती है और कहती है, ये देखें ये कंबल कैसे हैं। फिर सजाना खातून फटा हुआ एक कंबल देखती है और कहती है, ये कैसे हुआ? आगे से हिफ्ज़ा कहती है, हमने तो ध्यान से किया था और देखा था कुछ भी नहीं था। फिर आगे से सजाना कहती है, तुम लोग ध्यान से काम नहीं कर रहे और ना ही अच्छा काम कर रहे हो। फिर आयमा खातून भी वहाँ पे आ जाती है। आयमा कहती है, तुमने उसे ऐसे डांट कर अच्छा नहीं किया, जब तुम इस कबीले में नहीं थी तो सारा काम हिफ्ज़ा ही करती थी, वो अच्छी लड़की है। फिर दूसरी जानब इल्बला खातून और उसका भाई सोना लेकर कोनिया रवाना हो रहे होते हैं तो उन पे हमला हो जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी जानब तुर्गुत और उसके सिपाही भी आ जाते हैं इनकी मदद के लिए। फिर तुर्गुत वही ख्याल देखता है जब अर्तुगरुल साहब ने कहा था कि तुम कुछ अपने सिपाही लो और उनके पीछे जाओ और दूर से इनके पीछे रहना ताकि अगर कोई मसला हो तो फिर तुम इनकी मदद कर सको। तुर्गुत फिर आगे बढ़ता है और उनकी दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। दूसरे कोने पर एक कातिल तुर्गुत को तीर मारने की कोशिश करता है, लेकिन अगोज खान उसका खास सिपाही उसके आगे आ जाता है और तीर उसको लग जाता है। फिर आगे से वो कहता है
कि हजूर मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। फिर वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। अगौस खां काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और वो गिर जाता है। फिर एक कातल उसे मारने की कोशिश करता है। तुर्गुत आके उसका वार रोक देता है और उसे ख़त्म कर देता है। दूसरी जानब कातल भागने की कोशिश करते हैं तो तुर्गुत अगौस खां को देखकर कहता है कि सिपाहियों फ़ौरन इधर आओ और अगौस खां को अभी कबीले में लेकर जाओ। फिर जब कातल भाग रहे होते हैं तो इलबला खातून का भाई और तुर्गुत उनके पीछे जाते हैं और कुछ सिपाहियों को इलबला खातून के साथ छोड़ जाते हैं। फिर इलबला खातून परेशान होती है। दूसरी जानब अर्तुगरुल सदरुन्नबी को लेकर कबीले में आ जाते हैं। फिर आगे से आयमा खातून कहती है आपने यहाँ आकर हमें इज़्ज़त बख्शी। आगे से सदरुद्दीन कहते हैं कि मेरे लिए ये इज़्ज़त और शरफ़ की बात है कि मैं आपके कबीले में आया। फिर वो अर्तुगरुल साहब बताते हैं ये मेरे बेटे हैं, अपना तारुफ़ कराते हैं। फिर सब बैठे होते हैं तो सजाना खातून कहती है आप इब्ने अरबी के शागिर्द हैं, आपने हमें इल्म की रोशनी बख्शी है। आगे से सदरुद्दीन कहते हैं मेरे लिए शरफ़ की बात है कि मैं कई कबीले में आया। आगे से सजाना खातून कहती है हमने आपके लिए खैमे तैयार कर दिए हैं। फिर दूसरी जानब तीर चलना शुरू हो जाते हैं और इलबला खातून के साथ जितने भी सिपाही होते हैं सबको शहीद कर दिया जाता है। फिर वो निकाब पोश कातल आ जाते हैं और इलबला खातून आके उनको कहती है कि तुम नकाब के पीछे क्या लड़ रहे हो और एक खातून को तुम तलवार दिखाकर अपने आप को मर्द समझते हो, अगर हिम्मत है तो मेरे से लड़ के देखो। फिर आगे से वो कातिल कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता बल्कि मैं तुम्हें ज़िंदा सलामत किले में लेकर जाऊंगा। फिर जब इलबला खातून उसे मारने की कोशिश करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं, मैं इन आँखों को कैसे मार सकता हूँ। फिर वो उसके सर पे वार करता है और उसको लेकर किले में चला जाता है। कातिल इलबला खातून को उठाते हैं और ले जाते हैं। फिर एक सिपाही ज़ख्मी होता है, वो देख रहे होता है। उधर से इलबला खातून का भाई और तुर्गुत भी उनके पीछे आते हैं। दूसरी जानब अर्तुगरुल आयमा खातून से कहते हैं कि आरफ साहब अभी तक नहीं आए, मैंने उन्हें बोला था कि आपने फ़ौरन कबीले आना है। आगे से आयमा खातून कहती है कि क्या पता उन्हें कोई काम पड़ गया हो सरा में, इसलिए वो नहीं अभी तक आए। फिर आगे से अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये कैसे हो सकता है, उन्हें पता था कि सदरुद्दीन नगवी आ रहे हैं, वो उनसे मिलने लाजमी आते, कोई ना कोई मसला ज़रूर है, इस वजह से आरफ साहब नहीं आए। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ। फिर एक गार का मंजर नज़र आता है, वहाँ पे अर्तुगरुल साहब को बंदी बनाया होता है। यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना रखें ख्याल। अल्लाह।